मेरे लाडले, मेरे भाई और मेरी बहनों, आज का जो तुम्हारा प्रश्न है कि जब कोई साथ न दे तो क्या करें, यह प्रश्न ही गलत है। तुम सोचते हो कि संसार साथ देगा, संसार का स्वभाव ही है साथ छोड़ देना। ये जगत स्वार्थ की नींव पर टिका है। जब तक तुम्हारे पास कुछ है, देने को सामर्थ्य है, तब तक सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। जिस दिन तुम खाली हुए, ये परछाई भी साथ छोड़ देगी। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम जिसे अपना मान रहे हो वो शरीर ही तुम्हारा नहीं है। एक दिन ये आंखें साथ छोड़ देंगी, ये कान सुनना बंद कर देंगे। जब ये पंचतत्व का शरीर दगा दे जाएगा तो तुम बाहरी लोगों से वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपेक्षा ही दुख का मूल है। तुम दूसरों से सुख चाहते हो, इसलिए दुखी हो। संसार एक सराय है, यहाँ सब मुसाफिर हैं। कोई आगे की ट्रेन पकड़ेगा, कोई पीछे की, कोई तुम्हारे साथ स्टेशन तक नहीं जाएगा। जब सब साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि अब ठाकुर जी श्री कृष्ण तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम अब इधर उधर भटकना बंद करो। भीड़ में प्रभु नहीं मिलते। जब तक तुम इंसानों के कंधों का सहारा ढूंढोगे, भगवान का कंधा नहीं मिलेगा। एकांत को वरदान मानो। जिस समय तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उस समय राधा नाम का आश्रय लो। वह जो दीन बंधु है, वह तब प्रकट होता है जब हम पूरी तरह हार जाते हैं। कर्म और भक्ति का संतुलन। अब तुम पूछोगे महाराज जी, फिर हम क्या भूखे मरे? नहीं, अपना कर्तव्य करो, शरीर से सेवा करो, लेकिन मन से किसी पर निर्भर मत रहो। भरोसा केवल एक पर, भरोसा केवल उस लाडली लाल पर रखो जो पक्षियों को चुगा देता है, जो पत्थर के अंदर के जीव को पाल रहा है। क्या वो तुम्हें भूखा रखेगा? शिकायत बंद करो, रोना बंद करो कि उसने मुझे धोखा दिया। उसने धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हें सत्य दिखाया है। उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी आंखें समय पर खोल दी। निष्कर्ष और मार्गदर्शन। अंतिम बात, गांठ बांध लो, कोई साथ दे या न दे, तुम्हारा नाम राधा राधा तुम्हारे साथ है। जो नाम जप रहा है वो कभी अकेला नहीं है। तुम अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाओगे। बीच के सफर में जो भीड़ है वो सिर्फ एक मेला है। अपने आप को प्रभु के चरणों में डाल दो। कहो, हे नाथ, मैं आपका हूं। फिर देखो, जिसे तुम अकेलापन कह रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मस्त रहो, भजन करो और किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। दुख को वरदान बनाना सीखो। जब कोई साथ नहीं देता तो उसी समय तुम्हारे अंदर की झूठ की दुनिया गिरती है। हम लोग क्या करते हैं? हम उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए फिर से उन्हीं लोगों के पैरों में गिरते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया है। ये कायरता है। अरे, जब उसने हाथ छोड़ दिया तो समझो उसने तुम्हें आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो उस परमपिता से जुड़ने के लिए। जो दुख तुम्हें भगवान की याद दिला दे वो दुख नहीं, वो तो महासुख है। और जो सुख तुम्हें भगवान से दूर कर दे वो सुख नहीं, वो नरक का द्वार है। तो खुश हो जाओ कि अब तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच कोई नहीं। स्वयं से मित्रता करो। तुम अकेले होने से डरते क्यों हो? क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। तुम समझते हो कि तुम ये शरीर हो जो दूसरों की प्रशंसा से फूल जाता है और निंदा से मुरझा जाता है। आत्मनिर्भर बनो। अपना सुख दूसरे की जेब में मत रखो। अगर तुम्हारा सुख इस बात पर टिका है कि कोई तुमसे मीठा बोले तो तुम गुलाम हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे हृदय में बैठा वो परमात्मा कभी तुम्हें अकेला छोड़ता है? तुम सो जाते हो, वो जागता है। तुम उसे भूल जाते हो, वो तुम्हें साग खिलाता है। जो भीतर बैठा है उससे दोस्ती करो। जब उससे तार जुड़ जाएंगे तो तुम्हें पूरी दुनिया की भीड़ भी फीकी लगेगी। मेरे लाडले, जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम्हारे प्रारब्ध पिछले कर्मों के कारण नहीं है। उसका और तुम्हारा हिसाब इतना ही था, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है वैसे ही कुछ लोग जीवन से गिर जाते हैं। पकड़ो मत, जाने वाले को रास्ता दो, उसे दुआ दो कि जा भाई, तू खुश रहे। तूने मुझे सिखा दिया कि अब मुझे सिर्फ अपने राम का होना है। वर्तमान में जियो। जो हाथ में है उसकी सेवा करो, जो चला गया उसका शोक मत करो।
ठाकुर जी की योजना तुम्हारी योजना से कहीं ज्यादा बड़ी है। नाम निष्ठा का बल, अंत में बस एक ही उपाय है, नाम की ओट। जब मन घबराए, जब लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो कमरे की कुंडी लगाओ और जोर जोर से अपने आराध्य को पुकारो, रो लो उनके सामने। वो तुम्हारी एक एक आंसू की बूंद का हिसाब रखेंगे। दुनिया के सामने रोओगे तो वो मजाक बनाएंगे, ठाकुर के सामने रोओगे तो वो तुम्हें गले लगा लेंगे। फिर तुम्हें किसी के साथ की भूख नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद पूर्ण हो जाओगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।